त्योहारों के दौरान उत्तर प्रदेश के कई शहरों से अराजकता फैलाने की कुछ तस्वीरें सामने आई। तो ऐसे में सीएम योगी क्विक एक्शन में आए। कानून व्यवस्था को टाइट करने के लिए योगी ने प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए योगी ने कुछ हिदायतें भी दी। ध्यान दीजिएगा योगी ने क्या क्या कहा है, वो पूरा संदेश आपको बताने वाला हूं। योगी ने कहा कि किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय या किसी भी धर्म के खिलाफ विवादित टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं होगा। ये ठीक बात है, लेकिन विरोध के नाम पर बवाल भी बर्दाश्त नहीं होगा। देवी देवता, महापुरुषों या साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करना अस्वीकार्य है, लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता भी इस प्रदेश में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगी ने कहा कि महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन बाध्य तो किया नहीं जा सकता। जबरन किसी पर थोपा भी नहीं जा सकता, और कोई भी व्यक्ति किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो कठोरता के साथ सजा दिलवाई जाएगी। तो योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है, जो आपको बताया, उसमें एक शब्द है लेकिन। ये लेकिन शब्द बहुत मायने रखता है, क्योंकि योगी का यह मैसेज किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक संप्रदाय के लिए नहीं है। पूरे प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए लेकिन के साथ साथ योगी का जो स्ट्रिक्ट मैसेज है, उसके मायने बहुत गहरे हैं। लेकिन अंग्रेजी में बट कहते हैं। आदित्यनाथ योगी ने इफ और बट के साथ कानून व्यवस्था को टाइट करने का मैसेज जारी किया। लेकिन ये मैसेज किसके लिए? योगी के निशाने पर कौन लोग? यूपी के सीएम ने जो मैसेज दिया, उसे हाल ही की घटना से जोड़कर देखा जा सकता है। यति नरसिंहानंद ने जो कहा, वो यूपी में बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन इस बयान के विरोध में अगर अराजकता फैलाए तो ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी दूसरे धर्म पर विवादित टिप्पणी उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, लेकिन विवादित टिप्पणी के विरोध में बवाल करने वालों की खैर नहीं। चंद दिनों पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में संग्राम शुरू हुआ। यति नरसिंहानंद की एक विवादित टिप्पणी की वजह से दो संप्रदाय आमने सामने खड़े हुए। एक खास समुदाय को टारगेट करके यति नरसिंहानंद ने एक विवादित टिप्पणी की, लेकिन इसके विरोध में मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर आए। कहीं मंदिर का घेराव हुआ, तो कहीं पुलिस पर पथराव हुआ। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ ने साफ किया, न तो यति नरसिंहानंद के विवादित बोल बर्दाश्त होंगे, न विवादित बयान के खिलाफ भीड़ का हिंसक प्रदर्शन बर्दाश्त होगा। यूपी में यति नरसिंहानंद के खिलाफ भी एक्शन होगा और पुलिस पर पत्थर चलाने वाली उन्मादी भीड़ पर भी। योगी आदित्यनाथ का मैसेज सिर्फ यति और उनके विरोध में खड़ी भीड़ के लिए नहीं, बल्कि गरबा पंडालों के बाहर हंगामा कर रहे लोगों के लिए भी है। कानपुर में शनिवार को एक गरबा पंडाल में एक मुस्लिम शख्स को पहचान छिपाकर घुसने के आरोप में पकड़ा गया। लेकिन चेकिंग के दौरान इस शख्स को पकड़ने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने दौड़ाकर उसकी पिटाई की। योगी आदित्यनाथ का लेकिन वाला मैसेज इन लोगों के लिए भी है। यूपी में गरबा पंडालों में पहचान छिपाकर घुसने वालों की मरम्मत कर दी जाएगी, लेकिन अगर कोई संगठन इस दौरान कानून को हाथ में लेगा तो कानून का डंडा उस पर भी चलेगा। एक तरफ सीएम योगी ने अराजकता के खिलाफ एक्शन का ऑर्डर दिया, तो झांसी में असर दिखा। झांसी के गरबा पंडाल में मुस्लिम युवकों की एंट्री को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडों के साथ हंगामा किया। डांडिया कार्यक्रम को बंद करवाने को लेकर हंगामा हुआ, लेकिन मौके पर पहुंची यूपी पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों के 31 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। तो सीएम योगी ने साफ किया कि यूपी में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय की हो। और योगी के लॉ एंड ऑर्डर वाले इस ऑर्डर में कोई किंतु परंतु नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सीएम योगी को यह मैसेज क्लियर इसलिए करना पड़ा क्योंकि यति नरसिंहानंद के बयान को लेकर अभी भी शहर शहर संग्राम जारी है, वो भी तब जब यति नरसिंहानंद को हिरासत में ले लिया गया है। आज क्या क्या होता है सुनिए जरा। आज मेरठ में मुस्लिम समाज के लोग भारी तादाद में उतरकर सड़कों पर आते हैं। यति नरसिंहानंद के विवादित बयान के खिलाफ लोग हाथों में तलवार लेकर के विरोध प्रदर्शन करने आते हैं। भीड़ ने पुलिस पर पथराव भी कर दिया। ऐसा ही कल सहारनपुर में हुआ। सहारनपुर में उन्मादी भीड़ ने नरसिंहानंद के बयान के विरोध में जुलूस निकाला, लेकिन यह जुलूस हिंसक हुआ और पुलिस पर पथराव किया गया। कुशीनगर में मां दुर्गा की प्रतिमा ले जाते वक्त पथराव हुआ और पथराव में प्रतिमा क्षतिग्रस्त हुई। मौके पर पहुंची भीड़ से धक्का मुक्की भी पुलिस की हुई। यह विवाद डीजे को लेकर शुरू हुआ था, जो बाद में हिंसक हो गया। अब इन तीनों मामलों में पुलिस उन्मादी भीड़ के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है और वीडियोस के जरिए लोगों को चिन्हित करके उन पर सख्त एक्शन लेने की तैयारी है। तो त्योहारों का सीजन तो शुरू है, ऐसे में प्रदेश में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसी के लिए योगी ने अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर कर दिया है। ऐसे में अब अराजकता फैलाने वालों पर एक्शन लेने में न जात सामने होगी, न धर्म और न संप्रदाय। अपराधियों के खिलाफ एक्शन लेने में कोई लेकिन, कोई किंतु, कोई परंतु नहीं होगा। एक डंडे के साथ हर अपराधी पर एक्शन होगा।